कहानी है कुएं में रहने वाली चुड़ैल की। काशीपुर नामक गांव में भीमा नाम का एक किसान रहता था। वो हर दिन सुबह खेत में हल जोतता था और उस फसल को बेचकर वो अपने पूरे परिवार का गुजारा करता था। भीमा की पत्नी का नाम सुमित्रा था। भीमा के घर में भीमा की बहन की बेटी रहती थी। भीमा की बहन मर चुकी थी। भीमा और उसकी पत्नी सुमित्रा और भांजी रेणु रहती थी। भीमा और उसकी पत्नी सुमित्रा रेणु से घर का सारा काम करते थे और रेणु को बहुत मारते पीटते थे। अगर आप लोग अपने देश से सचमुच में प्यार करते होंगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। रेणु बोली, मामी जी आप मुझसे घर का सब काम करती हो और फिर भी मुझे बहुत पीटती हो। तेरी माँ तो मर कर चली गई लेकिन तुझे मेरे लिए भुगतने के लिए छोड़ गई। जा तू भी कहीं जाकर मर जा। जाकर तू मर जाएंगी तो मेरा चोला खाली हो जाएगा। रेणु ये सब बोलते हुए अचानक से सो जाती है और तभी रेणु की मामी आ जाती है और बोलती है, अरे कार मछली तू यहाँ चैन की नींद सो रही है। घर का इतना सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा। सुमित्रा बोली, अरे कार मछली तू बहने मार रही है। मुझे सब पता है तू ये सर दर्द का नाटक करेगी तो मैं तुझे कोई काम नहीं कराऊंगी। अगर तू मर भी रही होगी तो भी मैं तुझसे काम कराऊंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है। अब जा बर्तन धो जाकर। रेणु तुरंत ही बर्तन धोने चली जाती है। रेणु किचन में चली जाती है और किचन में पहुंचकर सारे गंदे बर्तन धोने लगती है। रेणु बर्तन धोते धोते अचानक से गिर जाती और मर जाती है और कुछ ही देर रेणु की मामी आती है और रेणु को जमीन पर पड़ा देखकर बोली, अरे कार मछली तू फिर से सो गई। सुमित्रा ने गुस्से में रेणु को चाकू मार देती है और तब तक भीमा भी आ जाता है और बोलता है, अरे जानू तूने ये क्या किया। हमारे घर की नौकरानी को मार दिया। मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने इसे मार दिया। अब क्या करें हम। अब करना क्या है, इससे पास के कुएं के पास फेंक देंगे। भीमा रेणु को एक बोरी में भरकर पास के कुएं के पास रख देता है और वहां से तुरंत ही लौट आता है। भाई लोग अब तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियो को बनाने में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते लग जाते हैं और आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक करने और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो प्लीज यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी बहुत ही भयानक होगी। अब रेणु चुड़ैल बन गई और बोली, मामा और मामी आप दोनों ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं अपना बदला जरूर लूंगी। अब मैं पूरे गांव को मार दूंगी। अगले दिन जब गुड़िया नाम की औरत कुएं में पानी भरने जाती है और अचानक से कुएं से चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, आओ आओ मेरे शिकारों आओ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। गुड़िया बोलती है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे जाने दो। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है लेकिन तूने इस कुएं पे जो आए हैं मेरा शिकार बनने के लिए। बस तेरी यही एक पहली और आखिरी गलती है। मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी दोबारा इस कुएं का पानी नहीं पीने आऊंगी। देखते ही देखते चुड़ैल ने गुड़िया को मार दिया और बोली, आज मेरा पहला शिकार मैंने मार दिया। ऐसे ही मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। गुड़िया काफी देर से जब
घर नहीं पहुंची तो उसका पति कल्लू उस ढूंढते हुए उसी कुएं के पास आ जाता है और कुएं के अंदर से चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, आओ आओ, तुम्हारी स्वागत है। अभी अभी मैंने तुम्हारी पत्नी गुड़िया को मार कर खाया था, अब मैं तुझे भी मार कर खाऊंगी। कल्लू भागने का प्रयास करता है लेकिन भाग नहीं पाता और चुड़ैल कल्लू को भी मार देती है और बोलती है, आज तो मजा ही आ गया मुझे, 2 शिकार 1 घंटे में ही कर ले, मैं इस गांव को जल्द ही खत्म कर दूंगी। सुमित्रा और भीमा रेणु के मरने की खुशी मानते हैं। सुमित्रा और भीमा रात का खाना खाते हैं और अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं और ठीक 12 बजे रेणु चुड़ैल अपने भीमा मामा के पास आती है और बोलती है, अरे मामा जी, आज घर के गंदे बर्तन नहीं धुलवाओगे? भीमा की आंख अचानक से खुल जाती है। भीमा अपनी भांजी रेणु को चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है और बोलता है, अरे मेरी लाडली बेटी रेणु, तुझे ये क्या हो गया? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो मेरी लाडली भांजी हो, तो तुम मुझे जाने दो। रेणु चुड़ैल बोलती है, मामा जी, आज आपकी मौत आपके सामने खड़ी है तो मुझे अपनी लाडली भांजी बोल रहे हो। वैसे तो सारा दिन मुझसे अपने घर का सारा काम कराते थे, आज मैं आपकी भांजी बन गई। वैसे तो आप और मामी जी मुझे हर दिन मारते पीटते थे। भीमा बोला, मुझे जाने दो, बदले में अपनी मामी को मार दो, क्योंकि उसने ही तुम्हें चाकू से मारा था। मैंने तो सिर्फ बोरी में भर कर कुएं के पास ही डाला था। रेणु चुड़ैल बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और भीमा को मार देती है और बोलती है, आज मेरा बदला आधा पूरा हुआ, अब मामी की बारी। तुरंत अपनी मामी जी के कमरे में जाती है और बोलती है, मामी मामी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आज बर्तन नहीं धो पाऊंगी। सुमित्रा तुरंत जाग जाती है। अपने सामने रेणु चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपने पति को आवाज देती है, अरे भीमा, ओ भीमा जी, अरे कुत्ते, कहाँ मर गया ये रेणु चुड़ैल? मुझे मार देगी। रेणु चुड़ैल बोलती है, मैंने तेरे पति भीमा को तो पहले ही मार दिया, अब तू किसे बुला रही है? तेरी आवाज मेरे अलावा किसी को भी नहीं सुनाई देगी। सुमित्रा बोली, अरे रेणु बेटा, मुझे मत मार, तू अब इस घर में रह ले, मुझे मत मार, मैं तेरी सेवा करूँगी। देखते ही देखते रेणु चुड़ैल ने सुमित्रा को भी मार दिया और बोली, आज मेरा बदला पूरा हो गया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं।